तो वेलकम बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और इसको हम लोग जो है इससे पहले ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके थे। डॉट प्रोडक्ट के बाद अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने की बारी है। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ें, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसके पहले डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया था आपको कि जब भी जो है दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं और उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम आज जानेंगे कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो आइए इसी बात को हम लोग लिखना शुरू करें। इट इज डिफाइंड एज a vector whose magnitude is equal to product of magnitudes of two vectors and sine of angle between them, whose direction is perpendicular to the plane of two vectors obtained by a right-handed screw rule। राइट हैंड स्क्रू रूल से इसके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है मैंने कि डॉट प्रोडक्ट के बाद अब हम बता रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, तो दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू डिफाइंड एज अ वेक्टर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। पहली बात तो ये जान लीजिए। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो यहां पर वेक्टर ए क्रॉस बी होगा कितना, तो ये a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vectors, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट बराबर, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम बराबर होगा। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होगी इसमें, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन whose direction is perpendicular to the plane of two vectors। तो यहां पर अगर ये प्लेन दिखाइए, एक प्लेन दिखाया जाए, देखिए प्लेन दिखाया जा रहा है, इसमें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर ए से बी है, ए से बी कर रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही आपका ए क्रॉस बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और ऐसे ही अगर यहां पर ये ऐसे दिखा लीजिए, ये ए है, ये बी है, आपकी बार ये ए, ये बी, तो ए टू बी मूव करेंगे, ए टू बी, तो आपकी आप देख रहे हैं राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ये
नीचे की तरफ आ रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा और ऊपर रहेगा, इस प्लेन के ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये कैसे जज होगा? ये राइट हैंड थंब रूल से जज होगा। तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसको हम एन कैप से दिखा रहे हैं। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच वेक्टर ए एंड बी एग्जिस्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ ए बी साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड है और एन कैप डायरेक्शन है। एन कैप किधर डायरेक्शन? तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वो प्लेन है जिस पर वेक्टर ए और वेक्टर बी हो और इसके परपेंडिकुलर है, तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो कब अपवर्ड और कब डाउनवर्ड? तो राइट हैंडेड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाया जाता है। तो राइट हैंडेड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है ये हम सिखाने चल रहे हैं आपको, और कैसे अपवर्ड होगा या कैसे डाउनवर्ड होगा ये हम आपको बता ही रहे हैं हाथ से राइट हैंड का यूज करके, और इसको आप भी अपने आप से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए पहले एन कैप के बारे में लिखा जाए। यहाँ जो एन कैप लिख रहे हैं, व्हेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर n cap is unit vector perpendicular to vectors a and b, both direction obtained by right handed thumb rule। राइट हैंडेड स्क्रू या राइट हैंडेड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो राइट हैंडेड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे, और उसके पहले आपको याद कराएंगे जरा एक बार हम कि ए डॉट बी क्या बताए थे। ए डॉट बी था ए बी कॉस थीटा और वो केवल मैग्नीट्यूड था, उसमें केवल स्केलर क्वांटिटी थी। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है। कितना है मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी में? तो ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, और डायरेक्शन क्या होगा? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जिस प्लेन में हो उसके परपेंडिकुलर। अब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये डायरेक्शन हम लोग राइट हैंडेड थंब रूल से या राइट हैंडेड स्क्रू रूल से निकालेंगे। तो अब बच्चों हम लोग जाने कि व्हाट इज राइट हैंडेड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए हम लोग जो आगे सीखने वाले हैं तुरंत वो सीखने वाले हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या है आइए इसको सिखाएं। तो यहां पर ये एक स्क्रू दिखाया जा रहा है आपको, ये एक स्क्रू दिखाया जा रहा है, ये इसके आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, ये इसके घूमने की डायरेक्शन। अब एक पेच लेकर के इस स्क्रू को अगर हम घुमाएं और ऐसा घुमाएं कि ये वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घूम रहा हो, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ घूम रहा हो राइट हैंड स्क्रू, तो ये आपका ए क्रॉस बी या एन कैप की डायरेक्शन होगी। फॉरवर्डिंग डायरेक्शन ऑफ स्क्रू इज डिनोटेड बाई द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो चलिए, इफ राइट हैंडेड स्क्रू right handed if a right handed screw
is placed with its axis perpendicular to plane of वेक्टर A एंड B, वेक्टर A और B जिस प्लेन में हो उसके परपेंडिकुलर इसको रखा गया है एंड रोटेटेड फ्रॉम वेक्टर A टू वेक्टर B, देन उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस इसकी रखी गई स्क्रू की, और अब हम उसको ऐसा रोटेट कर रहे हैं कि वो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ रोटेट कर रही है थ्रू स्मॉलर एंगल, उस साइड से नहीं इस साइड से, थ्रू स्मॉलर एंगल ए टू बी, थ्रू स्मॉलर एंगल, then the direction of A cross B, then the direction of vector A cross B can be obtained in the direction of screw forward, in the direction of screw forward, जिधर आपका स्क्रू फॉरवर्ड होगा या जिधर स्क्रू आपका एडवांस्ड होगा उसी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। तो ए से बी की तरफ रोटेट करेंगे, देखिए ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए से बी रोटेट कीजिए, आगे बढ़ने की डायरेक्शन होगी दैट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल था जिससे हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। एक और रूल है राइट हैंडेड थंब रूल। तो राइट हैंडेड थंब रूल क्या है? नंबर 2, राइट हैंडेड थंब रूल, ये भी वही काम करेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी को निकालेगा। और इसमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक देखिए राइट हैंड दिखा रहे हैं आपको, ये राइट हैंड है, ये थंब है, और यहाँ पर जो कर्ल ऑफ फिंगर है, उंगलियों का जो मोड़ है वो फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी की तरफ है। उंगलियों का ये देखिए घुमाव जो है, ये उंगलियां देखिए मोड़ रहे हैं और उंगलियों का घुमाव वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ है। और द थंब इज स्ट्रेट एंड द फिंगर गेट टू बी कर्ल्ड। तो कर्ल ऑफ फिंगर फ्रॉम वेक्टर ए टू बी, देन स्ट्रेट थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो सेम वही राइट हैंडेड स्क्रू वाली बात है, वहां भी थंब की डायरेक्शन ही समझ रहे थे या स्क्रू के आगे बढ़ने की डायरेक्शन समझ रहे थे, और यहाँ पर हम उंगलियों को घुमा रहे हैं फ्रॉम वेक्टर ए टू बी, और स्ट्रेट थंब दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी में ये अपवर्ड आ गया। और अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर ए इधर है, बी इधर है, तो ए टू बी ले जाएंगे, तो अब नीचे की तरफ बता रहा है, तो यहाँ पर ये वाला केस आ गया कि द ए क्रॉस बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आइए स्टेटमेंट लिखा जाए, तो लिख लेंगे द कर्ल ऑफ फिंगर, कर्ल माने घुमाओ, द कर्ल ऑफ फिंगर ऑफ राइट हैंडेड the curl of finger of right handed gives along vector
A to B from a smaller angle, then straight thumb of right hand pointing along the direction of वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी को डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंडेड थंब रूल दिख गया होगा, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, दोनों एक ही बात है, कहने का तरीका अलग अलग है और दोनों से ही वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन समझा सकता है। और इसके अलावा वेक्टर ए क्रॉस बी होता कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ये सारी बातें मैंने यहाँ समझाई। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और जहाँ दिक्कत आ रही है जरूर पूछ लीजिए।